अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट ज्योमेट्री एक्टिविटी नंबर 10 हम देखेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मुतवाज़ी ख़ुतूत की ख़ुसूसियात। मुतवाज़ी ख़ुतूत और इनके काते ख़त से तैयार होने वाले मुख्तलिफ़ ज़ाविये। इस शक्ल में जब हम देखते हैं बच्चों, तो ये जो है ख़त कता किया है, और ये दो ख़त जो है वो एक दूसरे के मुतवाज़ी है। इनसे बनने वाले ज़ाविये देखिए, ये पहला ज़ाविया, दूसरा ज़ाविया, तीसरा और चौथा ज़ाविया, और इसी तरह से ये जो है 5th, 6th, 7 और 8 टोटल 8 ज़ाविये हमारे बनते हैं। यहाँ हम देखेंगे, आइए ज़रा याद करें मुतवाज़ी ख़ुतूत का क्या मतलब है। दी हुई शक्ल में नुक्ता आर और एस पर बने तमाम ज़ावियों के आप नाम लिखिए। नुक्ता एस और आर पे टोटल जो है वो ज़ाविये 8 बनते हैं, जिसमें जो है मुतबादला ज़ाविये, मुतकाबला ज़ाविये, नज़ीरी ज़ाविये और दाखिला ज़ाविये। और इसका पिछले वीडियो में तमाम ज़ाविये अल्फ़ाबेट के ज़रिए हम कैसे पहचान सकते हैं, वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको नुक्ता आर और नुक्ता एस पर बनने वाले ज़ाविये आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसी तरह से अहम नुकात, कुछ अहम ख़ुसूसियात। दो ख़ुतूत एक दूसरे को कता करते हैं तब इनके मुतकाबला ज़ाविये मसावी पैमाइश के होते हैं। तो देखो, दो ख़ुतूत एक दूसरे को कता करें, मैं बताई थी जब भी आपको पिछली वीडियो देखिए मुतकाबला ज़ाविया रहेगा, तब इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो है एक्स याद रखेंगे। तो अब यहाँ एक दूसरे को कता कर रहे हैं, तो इनसे बनने वाले जो ज़ाविये होते हैं, आमने सामने वाले जो ज़ाविये होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मुतकाबला ज़ाविये। तो मुतकाबला ज़ाविये की पैमाइश कैसी होती है? मसावी। ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये एक दूसरे के मुतम्मिम होते हैं। लफ्ज़ मुतम्मिम में बताई थी, यानी क्या होता है? 180। तो यानी दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 180 होता है। दो ख़ुतूत इनके एक काते ख़त कता करे तो नुक्ते तकाता पर 8 ज़ाविये बनते हैं। नज़ीर ज़ाविये देखिए, जैसे कि ज़ाविया ए है ना, और ज़ाविया पी है। देखिए, ये अल्फ़ाबेट जो है ये अल्फ़ाबेट एफ बनता है। और मैं बताई थी कि नज़ीरी ज़ाविये जब भी आपको याद रखना हो तो आप अल्फ़ाबेट जो है एफ़ याद रखेंगे। इसी तरह से दिया हुआ है बी और क्यू, सी और आर, डी और एस। यहाँ दाखिला ज़ाविये के लिए मैं बताई थी आपको कि आप जो है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो है वो आई याद रखेंगे। आई अल्फ़ाबेट याद रखेंगे तो आपको दाखिला ज़ाविये की देखिए डी और पी, देखिए इस तरह से डी और पी बन रहा है ये, और यहाँ से देखिए सी और क्यू बन रहा है। देखिए ये डी और पी, सी और क्यू, ये आई वाला अल्फ़ाबेट बन रहा है। तो ये हो गए हमारे दाखिला ज़ाविये। इसी तरह से ख़ारिजी मुतबादला ज़ाविये और दाखिला मुतबादला ज़ावियों की जोड़ियाँ सेम एक जोड़ी पिछले वीडियो में भी मौजूद है, वहाँ आप अगर रेफ़र करेंगे तो आपको ये तमाम जोड़ियाँ मैंने समझाई हूँ। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से आपको तमाम जोड़ियाँ याद रखना है, जैसे कि नज़री ज़ाविये के लिए हम अल्फ़ाबेट एफ़ याद रखेंगे, मुतकाबला ज़ाविये के लिए हम अल्फ़ाबेट एक्स याद रखेंगे, मुतबादला के लिए हम अल्फ़ाबेट जेड याद रखेंगे, और दाखिला ज़ाविये पहचानने के लिए हम अल्फ़ाबेट आई याद रखेंगे। तो इस तरीके से हमें पहचानने में बहुत आसानी होती है और ये ज़ावियों की जोड़ी हम लिख पाते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि जब नज़ीरी ज़ाविये की एक जोड़ी मुतमासिल हो तो ये नज़ीरी ज़ाविये की तमाम जोड़ी भी क्या होती है? मुतमासिल होती है। और छठा देखेंगे कि जब मुतबादला ज़ाविये की एक जोड़ी मुतमासिल हो तो मुतबादला ज़ाविये के दीगर तमाम जोड़ी भी मुतमासिल होती है। देखिए, एक जोड़ी मुतमासिल है मुतबादला ज़ाविये की, सब जोड़ी मुतमासिल। एक जोड़ी नज़ीरी ज़ाविये की मुतमासिल, तो तमाम ज़ाविये भी मुतमासिल। दाखिला ज़ाविये का मसला, दो मुतवाज़ी ख़ुतूत को एक तकाता ख़त कता करें तब एक ही जानिब के दाखिला ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। इसी तरह से नज़ीर ज़ावियों का मसला, दो मुतवाज़ी ख़ुतूत को एक तकाता ख़त कता करें तब इस तरह बनने वाले नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियाँ के ज़ावियों की पैमाइश क्या होती है बच्चों? मसावी होती है। मुतबादला ज़ाविये का मसला, दो मुतवाज़ी ख़ुतूत को एक तकाता ख़त कता करें तो बनने वाले मुतबादला ज़ाविये की जोड़ियों की ज़ाविये की पैमाइश मसावी होती है। यानी ये तमाम जो हमने मसले देखे थे, ये ख़ुसूसियात भी मौजूद है। अगर नज़ीर ज़ाविया मुतमासिल, तो नज़ीर ज़ाविया अगर मुतमासिल है, जब भी ख़त क्या हो जाएंगे? मुतवाज़ी। अगर उनका एक ख़त तकाता रहेगा तो नज़ीर ज़ाविये की जोड़ी कैसी रहेंगी? मुतमासिल। सेम नज़ीरी ज़ाविये, मुतबादला ज़ाविये,
ہم اور داخلہ زاویہ، یہ زاویہ ہم لکھ سکتے ہیں جب ہمارے خطوط کیا رہیں گے، ایک دوسرے کے متوازی رہیں گے۔ آئیے ہم مشق کی طرف جاتے ہیں بچوں۔ مشق میں کیا بتایا گیا ہے، دو متوازی خطوط کو ایک خطہ تقاطع سے بننے والے داخلہ زاویوں میں سے ایک کی پیمائش 45 ہو تو دوسری کی پیمائش کیا ہوگی۔ دیکھو بچوں کس طرح سے حل کریں گے ہم یہاں۔ داخلہ زاویہ ہمارے پاس ہے نا، تو داخلہ زاویہ سمجھو میں نے ایکس ایک زاویہ پکڑ دی اور ایک زاویہ کی پیمائش 45 ہے۔ ہمیں معلوم ہے داخلہ زاویے جو ہے ان کی پیمائش کا مجموعہ کتنا آتا ہے، 180۔ تو ایکس برابر 180 نفی ہم 45 کریں گے۔ جیسے 180 145 کریں گے تو ہم کو جواب کیا آتا ہے 135۔ تو یہاں ہم انڈر لائن کریں گے، یہ زاویے کی پیمائش 135 ہے۔ جب دو خطوط کا ایک خط تقاطع کا نقطہ سے بننے والے میں بتائی تھی بچوں کہ یہ دو خطوط اگر ہمارے پاس ہے، ایک قاطع خط ہے تو ان سے کتنے زاویے بنتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 اور 8۔ ٹوٹل کتنے زاویے بنتے ہیں، 8۔ تو یہ ہمارا ڈی والا جواب رہے گا، اس میں ڈی والا جواب رہے گا 8۔ اس کے بعد تھرڈ دیکھو، دو متوازی خطوط کو ایک خط تقاطع قطع کرتا ہے تو متبادلہ زاویے کی جوڑی میں سے ایک زاویے کی پیمائش 85 ہو تو دوسری زاویے کی پیمائش کیا ہوگی۔ ہم نے ابھی دیکھے تھے کہ جب متبادلہ زاویے کی ایک جوڑی متماثل ہو تو دوسری جوڑی بھی کیا ہوتی ہے، متماثل ہوتی ہے۔ یہاں ہمارے اس میں جو ہے یہ متبادلہ زاویے ہے اور ان کی 85 پیمائش ہے، دوسری زاویے کی پیمائش بھی کیا آئے گی بچوں، 85 آئے گی۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں ذیل کا عملیہ مکمل کیجیے۔ دی ہوئی شکل میں نقطہ ایس اور آر قطع کر رہے ہیں، ذیل کے عملیہ کا مکمل کیجیے۔ میجر اینگل اے آر ایس برابر ڈیش اے آر ایس، یہ دیکھیے اے آر ایس ہے نا، یہاں نظری زاویہ لکھا ہے تو دیکھو اے آر ایس میں الفابیٹ ایس بن رہا ہے تو ہم کیا لکھیں گے، دوسرا زاویہ سی ایس کیو۔ کیا لکھیں گے بچوں ہم، دوسرا زاویہ سی ایس کیو لکھیں گے۔ اسی طرح سے میجر اینگل ایم آر بی، دیکھیے بچوں پی آر بی، یہ دیکھیے پی آر بی اوپر کی جانب والا زاویہ، ایف کی اوپر کا جانب، تو یہاں ہمارا زاویہ کیا آئے گا، ہمارا زاویہ کیا آئے گا، یہ پی آر بی۔ ہم کو متبادلہ زاویہ، خارجہ متبادلہ زاویہ پی آر بی، تو ہمارا دوسرا زاویہ کیا آئے گا، سی ایس کیو۔ دیکھو پی آر بی یہ اس طرح سے اور سی ایس کیو اس طرح سے، یہ ایکس بن رہا ہے بچوں ہمارا، تو اس طرح سے یہ اوپر والا یہ زیڈ بن رہا ہے، دیکھو زیڈ بن رہا ہے، یہ کون سا زاویہ بن رہا ہے، زیڈ بن رہا ہے۔ تو یہ جو ہے کیا آئے گا، متبادلہ خارجہ زاویہ، تو یہاں ہمارا زاویہ کیا آئے گا بچوں، سی ایس کیو زاویہ ہے۔ اب اسی طرح سے بی آر ایس 120 ہو تو آر ایس جی بتائیے، بی آر ایس یہ 120 ہے نا، یہ کیا ہے، بی آر ایس 120 ہے۔ دیکھو میں ایسا آدھا آئے بناتی ہوں۔